हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता शर्मा और आज मैं आपके लिए लाई हूं पीएलआई के बारे में पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, पीएलआई मीन्स पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, अपने जीवन में सही बीमा पॉलिसी लेना अति आवश्यक है ताकि अपना भविष्य सुधर सके, अपने बच्चों का भविष्य भी सुधर सके। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस मीन्स एक एश्योरेंस है, एक आश्वासन है और हर व्यक्ति जो ग्रामीण है वो आरपीएलआई करवाए और जो एम्प्लॉय है वो पीएलआई नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में करवाएं। और पोस्ट ऑफिस के डाक कर्मी आपको सारे निर्देश दे देंगे कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपके कितनी अगर आप 1 लाख की इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको कितना बोनस मिलेगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इस तरह से आप अपनी जो भी इंश्योरेंस को लेकर आपकी समस्याएं हैं वो डाक कर्मी आपकी दूर करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए मैं भी आपको बता देती हूँ पीएलआई के बारे में कुछ विशेष जानकारी और उसके बाद मैं आपको बोनस के बारे में भी बताऊंगी और 1 लाख का अगर आपने इंश्योरेंस किया है उसके लिए मैं आपको उदाहरण भी पेश करूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पीएलआई का पार्ट 1, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, आरपीएलआई की तरह पीएलआई के भी 6 प्रकार होते हैं और आरपीएलआई में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था, जबकि कुछ फ्रेंड्स चाहते थे कि मैं उन्हें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊं ताकि वो इजीली जब खाता खोलने जाए तो उस पॉलिसी के प्रकार का नाम वो इजीली डाककर्मी को बोल सके और अपना खाता खोल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं बीमा पॉलिसियों के प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है संतोष। फ्रेंड्स, जो हमारा एंडोमेंट एश्योरेंस है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रकार है। अधिकतर लोग खाते के इसी प्रकार को चूज करते हैं जब वो अपना पीएलआई का खाता खोलते हैं। सेकंड है सुमंगल। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस भी इसको बोला जाता है। थर्ड है सुरक्षा, होल लाइफ एश्योरेंस। फोर्थ सुविधा, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। फिफ्थ है युगल सुरक्षा, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस भी इसको बोला जाता है। सिक्स्थ है चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल जीवन बीमा। डाक जीवन बीमा योजनाओं की विशेषताएं। डाक जीवन बीमा न्यूनतम 20,000 से शुरू होकर 50 लाख तक ले सकते हैं। सारे देश के डाकघर कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के तहत काम कर रहे हैं। बीमा धारक पूरे देश के किसी भी डाकघर में अपनी सुविधा अनुसार प्रीमियम जमा कर सकता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए कि आपने पीएलआई का खाता खोला शिमला में और आप राजस्थान चले गए हो और वहां पर आपको बिना ट्रांसफर अकाउंट किए ही आप खाते को जमा कर सकते हैं। आपको ट्रांसफर अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उसको जमा कर सकते हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु के सभी प्रस्तावों को बीमा योजनाओं में नियुक्त चिकित्सक से चिकित्सा परीक्षण करवाना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, अगर एज 35 ईयर्स से अप है या 35 ईयर्स है तो आपको मेडिकल करवाना होगा। बाल पॉलिसी। बाल जीवन बीमा पॉलिसी के बीमा धारकों के लिए अधिकतम 2 बच्चों के लिए बनाई गई योजना है। इस पॉलिसी के लिए 5 से 20 साल तक के उम्र के बच्चे ही पात्र होंगे तथा अधिक से अधिक 3 लाख या मुख्य पॉलिसी धारक को बीमा पॉलिसी की राशि के बराबर में से जो भी कम हो की पॉलिसी की जा सकेगी। मुख्य पॉलिसी धारक की उम्र 45 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुख्य पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद पॉलिसी में कोई प्रीमियम देय नहीं होगा तथा पॉलिसी की अवधि पूर्ण होने पर भी बीमित राशि अर्जित बोनस सहित बच्चे को देय होगी। फ्रेंड्स, जो गार्डियन अपने बच्चों की इंश्योरेंस कर रहे हैं उनकी जो एज है वो 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बच्चों को विद बोनस वो राशि दी जाएगी। इस पॉलिसी में ऋण सुविधा नहीं है। बच्चे के चिकित्सा परीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पॉलिसी को पॉलिसी जारी होने के 60 माह बाद सरेंडर किया जा सकता है। इस पॉलिसी में अभिभावक ही नामित होगा। इसमें अलग से नॉमिनी रखने की आवश्यकता नहीं है।
जो गार्डियन खाता खोल रहे हैं अपने बच्चों का, वही उसमें नॉमिनी होगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं संयुक्त सुरक्षा पॉलिसी की। यह एक युगल जीवन बीमा पॉलिसी है जिसमें विवाहित युगल में से एक पीएलआई लेने का पात्र होना चाहिए। फ्रेंड्स, पति पत्नी में से एक एम्प्लॉय होना चाहिए, और जो इसके पात्र होंगे, इसका अलग से जब मैं पीएलआई का दूसरा पार्ट आपके लिए लाऊंगी तो उसमें मैं पीएलआई लेने वाले जो पात्र होंगे व्यक्ति, उनकी एक लिस्ट भी बता दूंगी कि कौन कौन पीएलआई खाता खोल सकते हैं। एक ही पॉलिसी के प्रीमियम के बदले दोनों को जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। पॉलिसी लेते समय पति पत्नी की उम्र अगले जन्मदिन पर 21 साल से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी की परिपक्वता के समय अधिक उम्र के जीवन साथी की उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी में प्रीमियम की गणना की पति पत्नी की अनुमानित उम्र तथा पॉलिसी की अवधि अधिक उम्र के जीवन साथी की उम्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। तलाक की अवस्था में पॉलिसी सावधि बीमा में बदली जा सकती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी की। इस पॉलिसी को पॉलिसी लेने के 5 वर्ष बाद सावधि बीमा योजना में परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तन के समय बीमा धारक की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर संपूर्ण जीवन बीमा की सावधि बीमा पॉलिसी में बदलने का विकल्प 6 साल के अंदर नहीं चुना जाता तो पॉलिसी संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी मान ली जाएगी। इस पॉलिसी में ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। 3 साल पूर्ण हो जाने पर पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। 5 साल के भीतर सरेंडर करने या ऋण के लिए असाइन करने पर पॉलिसी बोनस की पात्र नहीं होगी। पॉलिसी को सरेंडर करने या लोन के लिए असाइन करने पर घटी हुई बीमा राशि में से अनुपातिक आधार पर बोनस देय होगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रत्याशित सावधि बीमा की। यह एक मनी बैक पॉलिसी है तथा उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो अत्यधिक रिटर्न चाहते हैं। इस स्कीम के अंदर बीमा 2 प्लान में उपलब्ध होता है। पहले 15 वर्ष तथा दूसरी 20 वर्ष की अवधि की बीमा धारक की अकस्मात मृत्यु की स्थिति में नामित असाइनी कानूनी वारिस को पूर्ण बीमा राशि तथा अर्जित बोनस का भुगतान किया जाएगा तथा बीमा धारक को जीवन काल में अदा किए गए उत्तरजीविका लाभ की कोई कटौती नहीं होगी। इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जा सकता। इस पॉलिसी में ऋण की सुविधा भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये मैंने डिटेल में इसलिए बनाया है ताकि मैं इस खाते को, अगर आपके कोई एग्ज़ाम है, एमटीएस का है, पोस्टमैन का है या पोस्टल असिस्टेंट का है, तो उसमें भी आपको हेल्प हो और आप ये डिटेल में इसको पढ़ सके, इसलिए मैंने इतना डिटेल आपको बताया हुआ है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉलिसी को सरेंडर करना। प्रत्याशित बंदोबस्ती तथा बाल जीवन बीमा पॉलिसी को छोड़कर अन्य किसी भी पॉलिसी को जो 3 साल की अवधि पूर्ण कर चुकी हो उसे तुरंत भुगतान के लिए सरेंडर किया जा सकता है। बाल जीवन बीमा पॉलिसी को 60 माह के बाद सरेंडर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सरेंडर करने पर बीमा धारक को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि ज़रूरत हो तभी आप पॉलिसी को सरेंडर करें, अन्यथा आप इससे बचें क्योंकि इसमें आपका काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है, आपको बोनस में नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, नामांकन की बात करते हैं। पॉलिसी धारक अपनी बीमा पॉलिसी को एक या एक से अधिक व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है तथा पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले नामांकन बदल भी सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉलिसियों पर ऋण सुविधा। प्रत्याशित सावधि बीमा तथा बाल जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी पॉलिसियों में ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध है। ऋण पॉलिसी की जमानत पर तभी दिया जाता है जब आजीवन बीमा पॉलिसी 4 साल तथा सावधि बीमा पॉलिसी 3 साल तक चली हो तथा उसमें कम से कम 1000 रुपये की सरेंडर राशि बनती हो।
पॉलिसी का लैप्स होना। फ्रेंड्स, अगर किसी कारणवश आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई हो तो देखते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। 3 साल से कम अवधि की पॉलिसी जिसमें 6 प्रीमियम जमा ना किए गए हो तथा 3 साल से अधिक अवधि की पॉलिसी जिसमें 12 प्रीमियम जमा ना किए गए हो लैप्स हो जाती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉलिसी का पुनः प्रवर्तन या रिवाइवल या पुनर्जीवित करना पॉलिसी को फिर से। अगर आप किसी कारणवश आप चूक गए हो अपनी पॉलिसी जमा करने में तो उसको फिर से आप पुनर्जीवित कर सकते हैं या रिवाइवल कर सकते हैं। किसी भी पॉलिसी को जो लैप्स हो चुकी हो पुनः प्रवर्तन किया जा सकता है बशर्ते कि पॉलिसी की परिपक्वता तारीख ना गुजर चुकी हो तथा बीमित व्यक्ति अभी भी बीमा कवर के योग्य हो। पुनः प्रवर्तन के लिए बीमा धारक को अपने नियोक्ता से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि पिछले 1 साल या देय प्रथम प्रीमियम से लेकर वो किसी चिकित्सा अवकाश पर नहीं रहा था तथा उसे निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा तथा पिछले सारे प्रीमियम को ब्याज के साथ जमा करना होगा। फ्रेंड्स, उनको क्या है कि अगर वो चूक गए हैं अपनी पॉलिसी को जमा करने में तो उनको जो मेडिकल भी देना होगा और साथ में जितना प्रीमियम बचा होगा जमा करने के लिए उस पर जितना भी ब्याज लगा होगा उसको भी जमा करना होगा और वो अपनी पॉलिसी को रिवाइवल कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है। फ्रेंड्स, किसी कारणवश आपका पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया हो तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड का जारी किया जाना। अगर पॉलिसी बॉन्ड गुम हो जाए, जल जाए या खराब हो जाए तो डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड आप जारी कर सकते हैं। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बीमा धारक द्वारा आत्महत्या करने की दशा में बीमा धारक के द्वारा पॉलिसी की स्वीकृति की तारीख या प्रथम किस्त जमा करने की तारीख जो भी बाद में हो कि 2 साल के भीतर आत्महत्या करने की दशा में डाक विभाग कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा तथा पॉलिसी रद्द मानी जाएगी। फ्रेंड्स, पीएलआई के बारे में और भी विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी मेरे पीएलआई के पार्ट 2 में, क्योंकि इस पर ये लंबा वीडियो चला जाएगा इसलिए मैं अपना दूसरा पार्ट लेके आऊँगी और उस पर बात करेंगे। 1 लाख, 5 लाख व 10 लाख की पॉलिसी पर मैं उदाहरण पेश करूँगी और पीएलआई के लिए कौन व्यक्ति पात्र होंगे, कौन पीएलआई का खाता खोल सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।